जो दुर्गा सप्तशती है ये क्या है? बहुत गंभीर बात है पंकज जी। साक्षात भगवती का स्वरूप दुर्गा सप्तशती है, ये तो प्रसिद्ध बात है ही। जैसे देवी भागवत देवी जी का स्वरूप ऐसे दुर्गा सप्तशती भी। पर उसके जो 6 अंग हैं उनको आज समझिएगा। नवरात्रि चल रही है, हमारे वैदिक विद्वान दुर्गा सप्तशती का सब पाठ कर रहे हैं, देवी भागवत का पाठ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में 6 अंग हैं। आरंभ में अर्गला, कीलक और कवच 3 स्तोत्र हैं। और दुर्गा सप्तशती के बाद में 3 रहस्य हैं। तो 3 रहस्य और 3 स्तोत्र इनको मिलाकर के होते हैं ये 6 अंग। दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए क्या करना चाहिए और 6 का स्वरूप क्या है इसको समझिएगा। ऐसा समझिए कि दुर्गा सप्तशती साक्षात भगवती का स्वरूप है। पहले है अर्गला, पहले जो है कीलक, पहले कवच है, कवच के बाद अर्गला। तो कवच क्या है? कवच माने होता है कपाट, दरवाजा। आपको मंदिर में जाना है तो मंदिर में जाने के लिए आप दरवाजे तक पहुंचेंगे, कवच। अब दरवाजे को खोलने के लिए आपको अर्गला, अर्गला बोलते कुंदी को, कुंदी लगी है। अब कुंदी खोलेंगे तो कुंदी में लगा हुआ है ताला। तो कीलक, कीलक जो है वो क्या है? ताला। ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए। तो चाबी क्या है? सिद्ध कुंज का स्तोत्र। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पहले हम पाठ करें, क्योंकि पहले चाबी चाहिए। अब आप मंदिर के पास गए, मंदिर को खोलना है, मंदिर में ताला लगा है, कुंडी लगी है, दरवाजा बंद है, आपको मंदिर में प्रवेश करना है। तो अनेक महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया है कि पहले सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से क्या बोले? कुंज का माने कुंजी, चाबी। तो वो दरवाजे में लगा हुआ ताला जो कीलक है वो खुला। तो कवच का पाठ, अर्गला का पाठ, कीलक का पाठ हमने किया। फिर नवारण मंत्र का जप विधि पूर्वक करें। और नवारण मंत्र के जप के बाद में हमने दरवाजा खोल लिया, नवारण का जप कर लिया, उसका आश्रय ले लिया, तो सामने भगवती का स्वरूप दर्शन होगा। भगवती जो है वो सप्तशती के रूप में विराजमान। जो नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाए वो क्या करें? ऐसी कौन सा साधन करें जिससे सप्तशती के पाठ का फल मिल जाए? वैसे तो पाठ पूरा करना चाहिए। मान लीजिए इतना ज्ञान नहीं है कि हम संस्कृत का इतना बड़ा पाठ कर सकें, या इतना समय नहीं है, तो क्या करें? आप पहले नवारण मंत्र की माला करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद सप्त श्लोकी दुर्गा, 7 श्लोकों की जो दुर्गा सप्तशती है उसका भी पाठ कर लें। और उसका पाठ करने के बाद पुनः सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लें, तो भी आपको सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो सकता है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इतना भी कर लें तो भी देवी कृपा करेंगे। वैसे तो वैदिक विधि से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूरे सप्तशती का पाठ विधि पूर्वक होना चाहिए। मान लीजिए नहीं करा पा रहे हैं तो आप स्वयं जो पाठ करना चाहते हैं केवल इतना भी कर लें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, नवारण मंत्र और सप्त श्लोकी दुर्गा, तब भी आपको देवी की कृपा प्राप्त हो जाती है। उसमें आप हो सके तो देवी के 32 नामों का जो स्तोत्र है उसके भी 11-21 पाठ करने का नियम बना लें। देखो, जो नवरात्रि में उपासना करता है भगवती की कृपा से उसके जीवन में दुख दारिद्र समाप्त हो जाते हैं। ये नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, जितना हो सके इसमें साधना करिए, क्योंकि नवरात्रि जैसे ये जो समय है ये उपासना का समय है, साधना का समय है। नवारण मंत्र की माला करिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नवारण मंत्र की अभी हम लोग आगे महिमा सुनेंगे कि कितनी अद्भुत महिमा है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जप करिए। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए, 32 नामों के स्तोत्र का पाठ करिए। देवी जी के जो 108 नाम हैं उनका स्तोत्र का पाठ करिए।
माँ भगवती को खूब सुंदर सुंदर भोग बना के लगाइए।